हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं पेपर सॉल्व फॉर रीट 2015 लेवल 1 मैथमेटिक्स के लिए। क्लियर। तो इसमें हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके 2015 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथ्स के। तो ये भी जानेंगे हम साथ में कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते थे। और आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आपको इससे ये पता चल जाएगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपके इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 यानी कि 30 क्वेश्चन टोटल आते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 91 होगा। क्वेश्चन नंबर 91 से हम स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर्स BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपको एंगल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे BAC कितना दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री दिया हुआ है। देखो हिंदी में भी नीचे दोनों ही लैंग्वेज में आपको पेपर दिखाई दे रहा होगा। और ABC दिया हुआ है 50 डिग्री। जो ABC है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 50 डिग्री दी हुई है। एंड एंगल ऑफ CDE कितना दिया हुआ है आपको, 25, यानी दिस एंगल इज़ 25। देन आपको फाइंड आउट करना है AED, यानी कि आपको दिस एंगल फाइंड आउट करना है। AE और D, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये एंगल का पता होना चाहिए। इस एंगल का पता करने के लिए क्या करना होगा, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें सिर्फ ABC की, तो ये जो हमारा एंगल है ये 25 जो दिखाई दे रहा है आपको साइड में, तो ये एक्सटीरियर हो जाएगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके इक्वल टू होगा, सम ऑफ दीज टू, सॉरी ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल है ना, ये जो एक्सटीरियर एंगल इसकी हम बात करेंगे, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा किसका, इस ट्रायंगल का। क्लियर। तो ये क्या होगा, इन दोनों के एडिशन के इक्वल टू होगा। ये इसकी अपोजिट साइड जो है इंटीरियर में, इंटीरियर एंगल उनके एडिशन के इक्वल होगा। तो अगर हम एंगल C की बात करें तो एंगल C क्या निकल जाएगा आपका, एंगल B प्लस एंगल क्या हो जाएगा A, यानी कि B कितना है आपका 50 डिग्री और एंगल A कितना है 30 डिग्री। तो एंगल C हमारा कितना आ गया यहाँ से 80 डिग्री। तो ये एंगल E कितना आ गया आपका 80 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल E। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये CD और E, अब ये ट्रायंगल बन गई। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ, हमें पता है कि जो ट्रायंगल होता है उनकी ये तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल C हमने अभी फाइंड आउट किया कितना है, 80 डिग्री। और एंगल D ऑलरेडी गिवन है कितना, 25 डिग्री। सी ठीक है। और एंगल E हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू में कितना है ये 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया टोटल, एंगल E आपका आ जाएगा इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस, अब ये देखिए 80 डिग्री और 25 डिग्री, ये कितना हो गया टोटल मिलके, ये हो गया आपका 5 and 10, यानी कि 105 हो गया। तो अब सोल्व कर लेते हैं। तो एंगल E की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे, 75 डिग्री। ऑप्शन D इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 92, और अकॉर्डिंग टू अस क्वेश्चन नंबर 2, two lines AB and CD cut each other at O if AOC is equal to 50 डिग्री। आपको एंगल दिया हुआ है AOC, देखिए AO और C दिया हुआ है आपको 50 डिग्री। एंड देन एंगल BOC, आपको BOC फाइंड आउट करना है। अब आपको ये कहा गया है कि टू लाइन है AB एंड CD कट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो अगर एक दूसरे को कट करते हैं तो ये एंगल 50 डिग्री का है, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। और हमें पता है कि सारा अगर मैं कंप्लीट सर्कल कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, कंप्लीट 360 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल 50 डिग्री का है, दिस एंगल इज ऑल्सो 50 डिग्री, और इनका इसको सपोज कर लेते हैं हम एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। तो इन सभी एंगल्स का जो एडिशन है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, 30 डिग्री के। तो एक्स डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 360 कंप्लीट करता है वन सर्कल। एक्स डिग्री एंड एक्स डिग्री 2x डिग्री आ जाएगा, प्लस 50 एंड 50 100 डिग्री इज इक्वल टू में कितना हो गया, 360 डिग्री। 2x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, 100 इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। 2x डिग्री इज इक्वल टू में कितना हो गया, 260 डिग्री, और x डिग्री की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 93। The diagonals of a rectangular field is 17 मीटर and its perimeter is 46 मीटर। देखिए आपको यहाँ पे क्या हुआ है, रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फील्ड। आपको फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम पहले फील्ड सपोज कर लेते हैं, ये आपकी फील्ड है, ठीक है। तो इसका आपको क्या गिवन है, आपको दिया गया है इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 46। तो पेरीमीटर कितना गिवन है हमें, 46 मीटर गिवन है। और डायगोनल कितना दिया हुआ है रेक्टेंगुलर फील्ड का, 17 मीटर आपको गिवन है। तो आपको फाइंड क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम चेक कर लेते हैं एक बार, तो एरिया होता है हमारा 2
एरिया तुम्हें फाइंड आउट करना है ना, एरिया हो जाता है आपका L इंटू बी। तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे, पेरीमीटर गिवन है, वो कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन कितना है आपको, कितना दिया है 46। तो ये क्या इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। अब अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, डायगोनल दिया हुआ है 17 मीटर, और यहाँ पे एल और बी हमारे पास गिवन है। अब हम यहाँ से एल बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए सोल्व करेंगे, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 23। 23 इज इक्वल टू में एल प्लस बी। अब देखो यहाँ पे जब या तो आप एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या फिर बी की, दोनों में से एक ही फाइंड आउट कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं एल फाइंड आउट करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23 माइनस में क्या आ गया बी। अब सिंपल फॉर्म में हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमें एल और बी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी उससे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एल फाइंड आउट कर लिया विद जो आपका है विद द हेल्प ऑफ बी, यानी कि बी की फॉर्म में ही हमने अभी तक फाइंड आउट किया है। तो अब आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे आपको डायगोनल गिवन है, और डायगोनल का मतलब क्या होगा कि हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसकी जो साइड है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अगर मैं इसको ए बी सी ले लूँ, ए बी सी, तो क्या हो जाएगा बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू में ए बी स्क्वेयर प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास ए सी स्क्वेयर। तो बी सी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 17 स्क्वेयर, और ए बी यानी कि बेस है आपका, ये हम लेंथ मान लेते हैं इसको, ये बी हो गया ब्रेथ, तो ये क्या हो गया आपकी लेंथ। तो ब्रेथ की वैल्यू क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, हम बी ही मान लेंगे। और ए सी यानी कि जो लेंथ हमने कितनी फाइंड आउट की थी अभी 23 माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 289 इज इक्वल टू में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस, सोल्व करेंगे तो 529 माइनस 46 बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया था, यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है हमने, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। तो अब जस्ट इनको सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे बी की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी 15 एंड 8, क्लियर। और अब एक साइड उसकी अगर 15 मान लें तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी एल, ये बी का मतलब हो जाएगा, ये दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास 15 और 8 आ जाएंगी। तो यहाँ से हम दोनों दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एल की, तो क्या हो जाएगा 23 में अगर मैं 15 माइनस करूँगी तो कितना आ गया आपके पास 23 माइनस 15 इज 8 आ जाएगा। अगर यहाँ सेकंड फाइंड आउट करना चाहिए 8 से तो 23 माइनस 8 करेंगे तो 15। तो अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो एल है वो कितना है 15 है और ब्रेथ क्या है हमारी 8 है। तो एरिया फाइंड आउट करना था आपने, एरिया क्या होता है एल इंटू बी। तो 15 मल्टीप्लाई में 8 इज इक्वल टू में आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 120। यहाँ पे किस फॉर्म में गिवन है तो ये आ जाएगा स्क्वायर मीटर में। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, बस थोड़ा सा लॉजिकल था, आपको बस कैलकुलेशन अगर आपको आती हैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो तो फटाफट से क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 94। द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज। अब ट्रायंगल की बात चल रही है, ये आपके कोई ट्रायंगल मैंने बना दी है, राइट एंगल ट्रायंगल बना दी। इन्होंने बोला है कि जो सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड, अगर मैं दो साइड का सम करूँ, मान लो इन दोनों का सम किया या फिर इन दोनों का सम किया, और ये भी दिया हुआ था सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो इन दोनों का एडिशन इससे ज़्यादा होगा, इन दोनों को ऐड कर दूँ तो इन दोनों का एडिशन इससे ज़्यादा होगा। सिमिलर वे से मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो इन दोनों का एडिशन इससे ज़्यादा होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन थर्ड ग्रेटर देन थर्ड। तो यानी कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब भी हम ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन थर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 95। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स इज 27:64। अब देखो इनका वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, व्हाट विल बी द रेशियो द एरिया ऑफ द सरफेसेस। अब देखो वॉल्यूम, अब अगर मैं बात करती हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब, और सेकंड को मैं मान लेती हूँ कितना है ये बी क्यूब। तो ये क्या हो गया 27 और 64, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो ए कितना आ जाएगा, यानी कि ये 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 आ जाएगी, और बी ये आ जाएगा 4 का क्यूब, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। पूछा क्या गया आपसे, एरिया पूछा गया है। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका ए स्क्वायर, और इसको मैं बोल देती हूँ बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, 3 3 ज़ा 9, बी की वैल्यू कितनी है 4, 4 4 ज़ा 16। सो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9:16। चेक आउट योर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 96। मैथ इज़ द साइंस ऑफ, जो मैथमेटिक्स है वह विज्ञान है, ये किसने का, ये जो विज्ञान है वो किसका है, ये पूछा गया आपसे। स्पेस का, एजुकेशन का, कैलकुलेशन का, या लाइफ ऑफ ह्यूमन का। अगर हम चेक करें
मैथमेटिक में हम स्पेस की भी बात कर लेते हैं और मैथमेटिक में हम कैलकुलेशन की भी बात कर लेते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। और बट जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, कैलकुलेशन को दी जाएगी। तो ए और सी दोनों ही इसके राइट आंसर हो सकते हैं। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 97। मैथमेटिक इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हु सेड दिस स्टेटमेंट। जो गणित है वो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है। तो यह कथन किसने कहा है, तो ये कथन कहा है हॉबेनर ने। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अब अगर हम ऑप्शन चेक करें तो सब में a माइनस बी का होल स्क्वेयर है, और आपको पता ही है a माइनस बी का होल फॉर्मूला हम सब जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस क्या होता है 2ab। बस चेक कर लीजिए, जो आंसर होगा वही होगा। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, ये चेक कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस 2ab और बी स्क्वेयर, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। Now move to the question number 99. What is the importance of mathematics at primary level? जो प्राइमरी लेवल है उसमें जो मैथमेटिक्स की क्या आवश्यकता है, उसका क्या महत्व है। फर्स्ट आता है आपका कल्चरल, सोशल, रिलीजियस या मेंटल। तो सिंपल सी बात है कि जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं उनकी मेंटल यानी कि मानसिकता को हम सुधारने के लिए क्या करते हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं, ताकि उनकी क्या हो, जो मेमोरी हो फास्ट हो, कैलकुलेशन कर सकें, सब कुछ कर सकें। तो वो क्या हो जाएगा, किससे रिलेटेड होगा, वो मेंटल से होगा। क्लियर। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। मोस्ट ऑफ यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स डन इन द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट इज़, यानी कि मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है कहाँ होता है, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, सोशल या इकोनॉमिकल हो रहा है। तो हम बात कर लेते हैं, इसमें देखा जाए तो सोशल भी है और इकोनॉमिकल भी है, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। और अगर हम वैसे हम बात तो सामाजिक और आर्थिक दोनों हो सकते हैं। प्रायोरिटी एग्जाम में किसको दी जाएगी, दोनों ही दी जा सकती है, दोनों ही करेक्ट आंसर माने जाएंगे। तो जो भी होगा देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 100, जिसमें मेन जो हम प्रायोरिटी देंगे किसको देंगे, ऑप्शन नंबर डी को, आर्थिक के लिए। नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन इज़ क्लोजली रिलेटेड विद। जो एवोल्यूशन है वो किससे ज़्यादा रिलेट करता है, संबंध रखता है, निकटतम संबंध रखता है, कंटेंट से, एवोल्यूशन स्ट्रेटेजी से, ऑब्जेक्टिव से या प्रोसेस ऑफ लर्निंग से। तो जो हमारी एवोल्यूशन है वो किससे रखती है, लिंक किससे रखती है, निकटतम संबंध किससे है, तो किससे है, ऑब्जेक्टिव से। क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 102। डिफरेंस बिटवीन अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़। जो अचीवमेंट टेस्ट होता है और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड ऑफ नेचर, थर्ड ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। सो योर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 103। द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज़। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो उसकी सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। फर्स्ट है रिलेबिलिटी, क्लियर, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी। तो तीनों ही क्या है इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। विच वर्क इज़ नॉट रिलेटेड विद अ टीचर। इनमें से कौन सा वर्क है जो टीचर से रिलेट नहीं करता है। नंबर 1 प्लानिंग। तो जब भी एग्जाम जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो प्लानिंग तो करते हैं। गाइडेंस, टीचिंग या बजटिंग। क्लियर। तो अब सिंपल सी बात है, जब भी बच्चों को पढ़ाएंगे तो प्लानिंग करेंगे, बच्चों को गाइड भी करते हैं टीचर, पढ़ाते भी हैं। तो जो बजटिंग है यानी कि बजट का बनाना, ये टीचर का वर्क नहीं है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 105। मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड इज़। जो टीचिंग करने के लिए जो मोस्ट इफेक्टिव एड है वो क्या होगी।